नमस्कार, स्वागत है आपका कथाकल्प में। निठल्ले की डायरी चैप्टर 24, एक वैष्णव कथा। कहानीकार हरिशंकर परसाई और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। यह कहानी मैंने वैष्णवों के लिए लिखी है, मगर इसके पहले मैं वैष्णवों की एक पुरानी कथा सुनाना चाहता हूँ। यह पुरानी कथा पोथी से लेकर भजन तक में पाई जाती है। एक दिन एक हाथी पानी पीने नदी में घुसा। वहां एक मगर ने उसका पांव पकड़ लिया। बड़ी देर तक दोनों में लड़ाई होती रही और हाथी हार गया। मगर उसे निगलने की तैयारी कर रहा था कि हाथी ने भगवान को पुकारा। उसकी करुण पुकार सुनकर भगवान पैदल ही भाग आए। उन्होंने मगर को मारा और हाथी का उद्धार किया। वैष्णव भजनावली में इस घटना को स्थान मिला। अब वैष्णवों के लिए मेरी कहानी शुरू होती है। एक दिन एक शहर के अखबार में खबर छपी। पिछली रात को अमुक विभाग के दफ्तर में अचानक आग लग गई। दफ्तर का नाम नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इससे नए सिरे से जांच शुरू हो जाएगी। दफ्तर में रखे हुए रजिस्टर, फाइलें और दूसरे कागजात जलकर भस्म हो गए। आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात है। दफ्तरों में आग पहले भी लगी हैं, पर वे अक्सर चपरासी की बीड़ी से लगती हैं। पर इस दफ्तर का चपरासी बीड़ी नहीं पीता। उसके पास तमाकू का बटवा पाया गया। पुलिस आगे के कारणों की जांच कर रही है। एक हफ्ते बाद अखबार में फिर छपा। विस्तृत जांच के बाद भी आग का कारण मालूम नहीं हो सका है। आग को सरकारी क्षेत्रों में रहस्यमय माना जा रहा है। उनका कहना है कि यह कोई दैवी चमत्कार था। लोगों को भी विश्वास है कि इसमें मनुष्य का हाथ होता तो पुलिस पता लगा लेती। आग अवश्य दैवी इच्छा का परिणाम थी। सरकार ने और जनता ने मान लिया कि यह दैवी चमत्कार था। ऐसे दैवी चमत्कार अखबार में अक्सर छपते रहते थे। मामला यहीं बंद कर दिया गया। पर यह दैवी चमत्कार घटित कैसे हुआ, यही घटना वैष्णवों के लाभार्थ वर्णित कर रहा हूं। यह किसी रिकॉर्ड में नहीं मिलेगी, मगर भजन में स्थान पा जाएगी। एक दिन उस दफ्तर के बाबू का नाम नहीं खोलूंगा, क्योंकि जांच फिर शुरू हो जाएगी। तो बाबू ने बबुआइन से कहा, बुरे फंस गए, लाखों का गोलमाल है, कागजात जब्त हो गए हैं, खाए सबने हैं, पर ऊपर वाले नीचे वाले को फंसा रहे हैं। 2-3 दिन में मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, नौकरी जाएगी और जेल भी हो सकती है। बबुआइन जो हैं वो भक्तिन थी। घूस और गबन का पैसा भी घर में आता तो पहले भगवान के सिंहासन के सामने रखती। उसने कहा, घबराओ मत, जिसकी रक्षा कोई नहीं करता उसकी रक्षा भगवान करते हैं। तुमने यह कथा तो सुनी ही होगी, जिसमें गज की पुकार पर भगवान पैदल दौड़े आए थे। बाबू ने कहा, सुनी है। डिपार्टमेंट में ऊपर के सब लोग मगर हो गए हैं और मैं हाथी हूं। यह भगवान के हस्तक्षेप के लिए सही केस है, पर मैं किस मुंह से उन्हें पुकारूं? मैंने तो कभी उनका नाम तक नहीं लिया। पत्नी ने कहा, अरे पर मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं। मैं रोज उनकी पूजा स्तुति करती हूं। मेरा आधा पुण्य तुम्हारा हुआ ही। अपने भगवान जितनी छूट देते हैं उतनी किसी के भगवान नहीं देते। अजामिल का मामला तो आपको मालूम ही है। जिंदगी भर पाप किए और एक बार भगवान का नाम लेने से उसका उद्धार हो गया। तुम सच्चे हृदय से उन्हें पुकारो तो। शाम को बाबू ने आंखें बंद की, हाथ जोड़े और प्रार्थना की, भगवान, मेरा आपसे पूर्व परिचय नहीं है। वाइफ आपको जानती हैं, वह आपकी पूजा स्तुति करती हैं, वह मेरी धर्म पत्नी है, इसलिए आप पर मेरा भी क्लेम है। अगर उसने 1 लाख बार आपका नाम लिया है तो उसमें से 50,000 मेरी तरफ का हुआ। अगर आपको यह फिगर ज्यादा लगे तो 40,000 ही सही। 40,000 भी आपको मंजूर ना हो तो 30 तो कहीं नहीं गए। इससे मैं एक भी कम नहीं करूंगा। आपको बुरा लगे चाहे भला, आपके लिए खास रियायत कर दी है, वरना मैं दूसरे से 75 से कम पर बात नहीं करता। खैर, बात यह है कि मैं एक मामले में फंस गया हूं। आपसे कुछ छिपा नहीं है, आप अंतर्यामी हैं, हृदय की बात जानते हैं, तो दफ्तर की क्यों न जानेंगे। इस मामले में हर आदमी अपने नीचे वाले को फंसा रहा है। हर एक के अपने बचाव के अलग तरीके हैं। मुझसे वाइफ ने कहा है कि मैं आपकी मदद मांगूं, तो आप आ जाइए और मुझे बचाइए। लेकिन जरा जल्दी कीजिए, आप इमरजेंसी में भी पैदल आते हैं, उस हाथी को बचाने आप पैदल क्यों गए? मेरे केस में आप मेहरबानी करके ऐसा ना करें, किसी तेज सवारी पर आए, टैक्सी कर लें, किराया मैं चुका दूंगा। मैं आपकी राह देख रहा हूं प्रभु। बाबू की पत्नी ने कहा, तुम्हें प्रार्थना करना भी नहीं आता, तो और कैसे की जाती है भाई प्रार्थना?
अरे तुम तो इस तरह बात करते हो भगवान से जैसे उन्हें घूस दी हो और काम करवाना हो। अरे यार भाई, हम तो एक ही रास्ता जानते हैं और उसी की भाषा बोल सकते हैं। अरे पर यह मामला भगवान का है। अरे भगवान का हो चाहे आदमी का हो, अपना काम करवाने का एक ही तरीका है। हाँ, नहीं, भगवान की करुणा को जगाना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे सर्वशक्तिमान, हे दीन बंधु, हे करुणामय, मुझ दीन पर दया करो। अच्छा, तो यह सब कुछ तुम कह देना ना। कहना मेरे पति ने आपसे जो कहा है उसमें इतना और जोड़ लो। पति पत्नी इंतजार करते रहे कि अब क्या होता है। बाबू ने ऊब कर कहा, तुम्हारे भगवान ने ऐसे केस में पहले भी मदद की है कभी?" अरे संकट में मदद तो वे करते ही रहते हैं, हजारों बार की है। अरे मेरा मतलब है जैसे मामले में मैं फंस गया हूं वैसा मामला पहले भी हुआ है। यानी ऐसे मामले को डील करने का उन्हें कोई अनुभव है भी कि नहीं? नहीं होगा तो वे क्या जाने कि क्या करना है इसमें। अरे देखते जाओ, उनके लिए क्या मुश्किल है? वे चाहें तो सरकार को डिसमिस कर दें। अरे तो उससे क्या होगा? दूसरी सरकार आ जाएगी। उन्हें तो किसी देवदूत के द्वारा कागजातों की चोरी करवा लेनी चाहिए। सील लगा दी गई है, पर भगवान चाहें तो सील तुड़वा कर चोरी करवा सकते हैं। उन्हें तुम क्या बताओगे? वे सब जानते हैं। पति पत्नी इंतजार करते रहे। आधी रात के बाद वह हुआ जिसे बाबू पत्नी चमत्कार कहती है। एक देवदूत मोहल्ले में बाबू का मकान पूछता हुआ आया, दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा बाबू ने खोला। देवदूत ने पूछा, तुम ही बाबू हो?" जी कहिए, कहाँ से आना हुआ?" देवलोक से आ रहा हूँ, भगवान ने भेजा है। तुमने उन्हें बुलाया था ना?" बाबू पत्नी ने साधिकार कहा, हाँ, पर वे खुद क्यों नहीं आए? पहले तो वे खुद आते थे। देवदूत ने कहा, अरे वह जमाना गया, अब मांग बहुत बढ़ गई है। बड़े केस में ही वे जा सकते हैं। लोग उनका मंदिर बनवाते हैं और फिर इनकम टैक्स की चोरी में फंस जाते हैं। वे वहां जाएं या तुम्हारे टुच्चे मामले के लिए दौड़े आए, तुम्हारे काम के लिए मैं काफी हूं। बोलो, कौन तुम्हारे लिए मगर बना हुआ है?" बाबू ने कहा, "हाँ, सुपरिटेंडेंट मुझे फंसा रहा है।" "तो उसे मार डालूं?" इतना कहते ही फिर चमत्कार हुआ। न जाने कैसे सुपरिटेंडेंट हाथ जोड़े हाजिर हो गया। बोला, प्रभु, मेरी टांग मेरे ऊपर वाला जबड़ों में पकड़े है, उसकी टांग उससे ऊपर वाला, इस तरह सेक्रेटरी तक। हम एक दूसरे के लिए मगर भी हैं और हाथी भी। मुझ दीन को मारने से आपका भक्त नहीं बचेगा, मेरे ऊपर वाला उसे पकड़ लेगा। देवदूत ने कहा, तो तुम सबको मार डालूं? उससे भी कुछ नहीं होगा प्रभु। क्यों? भगवान, हमारी जगह दूसरे आ जाएंगे और आपके भक्त को पकड़ लेंगे। देवदूत सुपरिटेंडेंट से खुश हो गया था। वह उसे प्रभु और भगवान कह रहा था। पुलिस कांस्टेबल को इंस्पेक्टर साहब कहने से वह छोड़ देता है। देवदूत भी पिघल रहा था। बाबू ने कहा, सर, आफत की जड़ वे कागजात हैं जो सील कर दिए गए हैं। अब उन्हीं में सारे सबूत हैं। हम लोगों में आपस में कोई मतभेद या दुश्मनी नहीं है। सबके दुश्मन वे कागजात हैं प्रभु। अगर आप उन्हें चुरा कर देवलोक ले जाएं तो देवदूत ने कहा, सर्वशक्तिमान चोरी नहीं करते। भक्तिन बाबू पत्नी बोली, कैसे नहीं करते? वे तो माखन की चोरी करते थे। माखन चोर उनका नाम ही है। देवदूत ने कहा, अरे खाने पीने की चीज की बात अलग है, यह फाइलों का मामला है। बाबू ने कहा, तो फिर दफ्तर में ही आग लगा दीजिए प्रभु। चपरासी और पुलिस को जरा देर के लिए सुला दीजिए। देवदूत ने कहा, तुम खुद क्यों नहीं लगा देते? चलो मेरे सामने आग लगाओ। सुपरिटेंडेंट ने कहा, है प्रभु, हम मनुष्य हैं, हमारी लगाई आग पकड़ी जाएगी। आप ही अपने कर कमलों से लगा दीजिए। देवदूत ने कहा, अरे मैं तो इच्छा मात्र से आग लगा सकता हूं। तीनों दफ्तर के पास गए। देवदूत ने मन ही मन अग्नि का आह्वान किया। दफ्तर जलने लगा। सारे सबूत खाक हो गए। एक भक्तिन ने पति के सारे डिपार्टमेंट को बचा लिया। पुलिस पता लगाते लगाते हार गई, पर आग का कारण ज्ञात नहीं हो सका। लगे भी कैसे? वह आग तो दैवी चमत्कार थी। मनुष्य की क्या औकात की दैवी लीला को समझे। यह कथा सत्य है और वैष्णवों के लाभार्थ मैंने कही है। कथा से दो शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, वैष्णव बेखटके गबन कर सकता है, चोरी कर सकता है, काला पैसा जमा कर सकता है। नंबर दो, किसी दफ्तर में आग लग जाए
तो शासन को उसकी जांच की कोशिश नहीं करनी चाहिए। विश्वास कर लेना चाहिए कि आग दैवी इच्छा से लगी है। दैवी इच्छा में मनुष्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए भाई। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। होती है अगली कहानी में फिर मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।